घोटाले के लिए किए। 10,000 लोगों के तो अकेले मैंने दस्तखत कराकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिए थे कि ये दिल्ली में तेज भागते हुए मीटर हैं, ये बिल ज़्यादा दे रहे हैं, बिजली कंपनियों से सांठ गांठ है, पानी का निजीकरण हो रहा है, इन सब का विरोध होना चाहिए। पूरे दिल्ली शहर में एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने उसके ऊपर दस्तखत करने से मना किया हो। तो ऐसा नहीं है। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बिजली कंपनियों की साथ जो निजी एक सांठ-गांठ है, जिस प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, इसकी सबसे पहले तो एक सीएजी इसका ऑडिट होना चाहिए। ओके। क्योंकि बिजली कंपनियां जो कुछ दिखा रही हैं और जो उनके वास्तविक खाते हैं, उनके अंदर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सीएजी ऑडिट कराने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर पार्टी को और सरकार को ये विचार करना पड़ेगा कि हमें क्या ये जो बिजली कंपनियां, इनको इस स्वरूप के अंदर दिल्ली के अंदर रहने देने की इजाज़त देनी है, क्या इनके कंपटीशन में दूसरी कंपनियों को लेकर आना है कि नहीं आना है। इसके साथ साथ हमें जो हमारा एक प्रकार से सोच है कि जो थर्मल एनर्जी है उसके मुकाबले रिन्यूएबल एनर्जी, उसको भी हमें ऑल्टरनेटिवली डेवलप करना पड़ेगा। दिल्ली में उसका 300 दिन जो है सूरज का जो है यानी यहाँ पर आशीर्वाद मिलता है। हर घर को सोलर पावर हाउस बनाना है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी लेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट की सब्सिडी देंगे और लोगों को इतना सक्षम कर देंगे कि अपने घर का बिजली का बिल 30% तो क्या वो 60% तक भी कम कर सकते हैं। पंखा, बिजली, कूलर, हीटर, लेकिन उसमें जो पूंजी की आवश्यकता होती है, उसमें जो कैपेक्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। उसके लिए देखिए 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। 30% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसके लिए फर्दर सब्सिडी दे सकती है। इसके अलावा बैंक से जो है लोन्स इत्यादि ऑर्गेनाइज करा सकती है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे सकती है। और लोगों को जो बिजली का बिल उनका कम होगा, वो अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ही समय में वो सारा पैसा उनका रिकवर हो सकता है। अगर सरकार एक बार सोच ले कि उसके दिमाग में भला जनता का है तो इस प्रोग्राम को प्रमोट करेगी। शीला जी ने 15 साल प्रमोट इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका इंटरेस्ट था। बिजली कंपनियां कभी नहीं चाहती कि यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है वो विकसित हो। 3.4% ये सोलर एनर्जी को डेवलप करना ये मैंडेटरी है एज पर DERC एंड जो रेगुलेशंस के हिसाब से। बिल्कुल 15 साल में 0.1% इन्होंने किया है जी। इससे आप इनकी मंशा समझ लीजिए। नहीं, वैसे अगर वर्ल्ड वाइड शेयर भी आप अगर देखें न्यू एनर्जी का तो काफ़ी कम है, लेकिन ये आपके बात बहुत जायज़ है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बार बार आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आपकी इच्छा भी थी कि मुस्लिम्स को ज़्यादा टिकट दिए जाएँ, लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं। देखिए कई चीज़ों के व्यवहारिक पक्ष होते हैं, अगर एक से ज़्यादा को मिल जाता और भी अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं। जब जब मौका लगा है, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, 2007 में मैंने 7 मुसलमानों को टिकट दिया था। टिकट देते समय बहुत बातों का ख्याल करना पड़ता है, खाली कोई जाति, मज़हब और इसके हिसाब से टिकट नहीं दिया जाता है। अभी बहुत सारे जाति के हिसाब से लोग कह सकते हैं हमारी जाति को कम मिला, हमारी जाति को ज़्यादा मिला, हमारी जाति को मिला ही नहीं, इस वर्ग को नहीं मिला। अब टिकट तो 70 ही है ना, उसमें फिर विनेबिलिटी का एंगल भी देखना पड़ेगा, कौन सा कैंडिडेट जो है उसका क्या योग्यता है, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि भाई अगर एक से ज़्यादा को मिल जाता तो शायद और ज़्यादा हमारे को भी अच्छा लगता। जैसे आपने कहा विनेबिलिटी, वो एक फैक्टर मुझे लगता है कि अब वो इतना डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया है कि कोई भी कैंडिडेट चाहे वो कैसा भी हो, उसका पास्ट कैसा भी हो, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो, लेकिन आप टिकट देते हैं बिकॉज आप लोगों को ये लगता है कि वो विनेबल है, विनेबिलिटी फैक्टर है। तो इस तरह की जो राजनीति का जो स्तर है वो नीचे गया, व्यक्तिगत तौर पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये स्थिति अच्छी तो है नहीं। नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि राजनीति का दौर जो है वो बड़े एक ख़राब दौर से गुजर रहा है। हमारी पार्टी में मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि कोई अगर उसको कोई गलत तरह का कोई केस किसी गलत काम को करने के लिए बनाए, उसको कंसिडर नहीं करते हैं। अभी क्या है कि जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं, अब आंदोलन करने पर जो पुलिस केस बनाती है वो भी गिने तो क्रिमिनल केसेस की गिनती में जाते हैं। अभी मेरे ऊपर भी जो है आंदोलन करने के लिए केसेस है। मैंने दिल्ली की जनता की लड़ाई जंतर मंतर के ऊपर लड़ी है और सड़कों के ऊपर लड़ी है, मेरे ऊपर भी केसेस है। अब आप उसको रिकॉर्ड के अंदर देखेंगे तो आपके हिसाब से तो डॉक्टर हर्षवर्धन के ऊपर भी क्रिमिनल केस चल रहा होगा, लेकिन मैंने तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी अपनी लाइफ में नहीं की। तो कई बार परसेप्शंस ये बन जाते हैं कि राजनेता जो हैं वो उनके क्रिमिनल केसेस को भी इग्नोर कर देते हैं। हाँ, हमारी पार्टी में कहीं अगर जेन्युइनली ध्यान में आ जाए कि ये आदमी वास्तव में कल्प्रिट है, गलत है,
तो फिर किसी कीमत पर उसको प्रमोट नहीं किया जाता। मैं आपको विश्वास के साथ ये कहना आपको चाहता क्या लगता है कि ये जो फाइट चल रही है वो ट्रायंगुलर है या फाइट बिटवीन बीजेपी और देखिए, कांग्रेस है? फाइट में मेरा बड़ा स्पष्ट असेसमेंट है कि बीजेपी कांग्रेस वगैरह से बहुत आगे है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये सेकंड स्लॉट के लिए आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो किसी तरह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन किसकी ए टीम है, कौन किसकी बी टीम है, मुझे नहीं पता। लेकिन ओपिनियन पोल का जो सर्वे आ रहा है वो कुछ और कहता है और आपकी मुझे पार्टी पता नहीं कौन से ओपिनियन पोल्स वगैरह में क्या आ रहा नहीं है। रही और आपकी पार्टी ओपिनियन पोल के पक्की पक्षधर भी है। इलेक्शन नहीं, कमीशन ने हमें- जब कहा कि हमें- इसको बैन किया जाए या नहीं किया जाए, आपने सबसे आगे आके देखिए, कहा कि नहीं मैं- किया जाए और जो डेटाज आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि आपकी स्थिति अच्छी है नहीं। मैं वो व्यक्ति हूँ जो ना ओपिनियन पोल के अच्छा होने से ज़्यादा खुश होता हूँ, ना ओपिनियन पोल के ख़राब होने से ज़्यादा दुखी होता हूँ। हम जो ज़मीन की हकीकत आपको बता रहे हैं वो सच्चाई के बिल्कुल करीब है। वो 8 तारीख को आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी क्वालिटी की विक्ट्री मिलेगी, 2/3 बहुमत मिलेगा तो मुझे ज़रा भी आश्चर्य नहीं होगा। और जिन ओपिनियन पोल्स में या जहाँ कहीं भी आप पता नहीं नई नई जो कल जन्मी पार्टियों को बहुत हाई फाई दिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ जो लोग दिखा रहे हैं उन सेफोलॉजिस्ट को लाइफ का सबसे बड़ा जो यानी फ्रस्ट्रेशन है वो 8 तारीख को होगा। नरेंद्र मोदी का असर है दिल्ली पे या नहीं है? नरेंद्र मोदी जी ऐसे आज नेता हैं जिनकी प्रसिद्धि कोई खाली गुजरात में या देश में नहीं है। वो आज दुनिया के अंदर जो है, दुनिया के बड़े नेताओं में उनकी जो है गणना शुरू होने लगी है। उन्होंने अच्छे काम से अपने पार्टी का, अपनी सरकार का यूनाइटेड नेशंस में और भी कई जगह नाम उन्होंने रोशन किया है। दिल्ली पे असर होगा या नहीं? वो आदमी जब सारे देश में दौरा करते हैं तो लाखों लोग उन्हें सुनने आते हैं। जब इतना प्रसिद्ध आदमी तो वो दिल्ली में क्यों नहीं असर होगा उनका। चलिए, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई एंड थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच। In our next episode, we will again come back with a special person. Keep watching Lok Sabha Television.